वो मोदी सरकार को सपोर्ट कर रही है। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, गरीबों का कल्याण हुआ है, सबकी तरक्की हो रही है, सबको सारी सुविधाएं मिल रही है। नीतीश सरकार अच्छी नहीं, आप हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम एकदम अच्छी, आप जाइए, आपका प्रोग्राम हम अवॉइड करते हैं। नहीं, हम आपका प्रोग्राम अवॉइड करते हैं। आप भाड़े के, आप गांधी जी के नाम पर हो रहे हैं। आप शांति से बात करिए। आप शांति से बात करिए। गांधी जी देशम नहीं है, बात करिए। इसमें गांधीवाद नहीं है। आप तमीज से बात करिए। आप तमीज की बात कर, आप गांधी के वंशज है, शर्म होनी चाहिए आपको। आप करें तमीज से बात करिए, मुझसे बात करिए। आप गांधी के वंशज है, आप गांधी के वंशज है, आप गांधी के वंशज है। बोलना बताओ, आप मेरे से क्या बोल रहे हो? आप राजनीति, आपके जो मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, ये उनको मुख्यमंत्री के तौर से बुलाते हैं। इस बात को समझ लीजिए, आप उनकी भागीदारी कर रहे हैं। आप इसका मतलब आप क्या लाए? बैठ जाइए। हम लोग सुन रहे हैं, सब विचारधारा का सम्मान होना चाहिए। नहीं है तो आप चुपचाप रहिए, सुनिए, आप उठ के चले जाइए। सुनिए ना, गांधी जी आपका भी ये आपके नाम की दुकान है क्या? आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? हम इसके है ना, एक चीज से कुछ नहीं होता। प्राइवेट नहीं है प्रॉपर्टी, कोई आप नहीं आ सकता यहाँ, कैसे नहीं आ सकता? आप जाकर रिपोर्ट कराइए। हम इसके कस्टोडियन है ना। वो जरूरत नहीं पड़ता आपसे। आपको भाड़े पर है, यहाँ पर बुलाया, आपने यहाँ पर बुलाया। नीतीश को भी माला है, उसमें जो पाले हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बिहार में चुनावी माहौल पूरा गर्म हो गया है और वहां रोज नई नई कहानी आ रही है। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी अलग अलग प्लेयर्स। अब वहां से खबर आ रही है महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी को लेकर। तुषार गांधी चंपारण की भूमि पर थे, मोतिहारी में थे और वहीं से अपने पदयात्रा की शुरुआत कर रहे थे, जहां एक दौर में आजादी से पहले महात्मा गांधी ने चंपारण से शुरुआत की थी। लेकिन तुषार गांधी के साथ वहां पर खेल हो गया। खेल ये कि सबको पता है कि तुषार गांधी बड़े आलोचक रहे हैं मोदी सरकार के, एनडीए की नीतियों की, बीजेपी की नीतियों की बड़े आलोचक रहे। और यही बात वहां पर मौजूद किसी एक व्यक्ति को पसंद नहीं आया। कहने को तुषार गांधी एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि समाज में जागरण के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जिस जगह बैठे थे वहीं बैठ करके मोदी सरकार और नीतीश सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया और नीतीश सरकार की खामियां गिनाने लगे, जिसके बाद वहां मौजूद एक मुखिया से तू मैं हो गई। आप गांधी जी के नाम पर हो रहे हैं। आप शांति से बात करिए। आप शांति से बात करिए। आप गांधी जी देशम नहीं है, से बात करिए। इसमें गांधीवाद नहीं है। आप तमीज से बात करिए। आप तमीज की बात कर, आप गांधी के वंशज है, शर्म होनी चाहिए आपको।
दरअसल तुषार गांधी बिहार में पदयात्रा पर हैं और इसी पदयात्रा की शुरुआत उन्होंने चंपारण की जमीन से की और वहां आसपास के लोगों को, जिस पंचायत में ये आयोजन था, वहां के मुखिया, तमाम लोगों को बुलाया गया। लेकिन मुखिया की मौजूदगी में तुषार गांधी और उनकी टीम की तरफ से सीधे ये बात कही जाने लगी कि आप लोग महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताइए। मतलब क्या तुषार गांधी और उनकी टीम बिहार चुनावों को प्रभावित करने के लिए वहां घूम रही है और महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस के लिए बिहार में एक तरह का प्रचार कर रहे हैं तुषार गांधी। अब जब तुषार गांधी ने एक हिस्सा चुन ही लिया है तो संभव है कि जब आप किसी बात के आलोचक हैं तो उसी बात का कोई और प्रशंसक भी मिल सकता है। फिर क्या था, वहां एक मुखिया जी थे जो उसी पंचायत के मौजूदा मुखिया हैं, उन्होंने तुषार गांधी को खरी खरी सुना दी। उन्होंने ये तक सवाल पूछ लिया कि आप कैसे महात्मा गांधी के वंशज हो सकते हैं। और इस पूरे दौरान जब मुखिया ये सब बोल रहा था, इस दौरान तुषार गांधी भी गुस्से में आ गए। उन्होंने भी मुखिया को जमकर अपने हिसाब से जो जवाब देना था दिया। 4 से 5 मिनट की इस हो हल्ला और हंगामे के बाद तुषार गांधी को वो कार्यक्रम छोड़कर जाना पड़ा। मुखिया बार बार यही कह रहे थे कि आपको हमारे कार्यक्रम में शामिल होने का कोई हक नहीं है, हम ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे और तुषार गांधी को वहां एक तरह से भगा दिया गया। अब सवाल है कि इंटरनेट पर यह वीडियो लगातार वायरल है, लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि महात्मा गांधी के परपोते के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या महात्मा गांधी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा थे, और अगर महात्मा गांधी के नाम से उनके परिवार के जुड़े लोगों को वो इज्जत, वही सम्मान चाहिए, तो क्या उन्हें भी इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि आपको राजनीतिक टूल होने से बचना चाहिए। तुषार गांधी, जैसा मैंने आपसे कहा, मोदी सरकार के बड़े आलोचक रहे हैं और उनकी टीम बिहार में ठीक बिहार चुनावों से पहले इसीलिए पहुंची है ताकि महागठबंधन को किसी तरह से फायदा हो सके। तो संभव है जब आपने एक पक्ष चुन लिया है तो फिर लोग ये नहीं समझेंगे कि आपका संबंध महात्मा गांधी बापू से है या नहीं, क्योंकि अब एक आप राजनेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, राजनीतिक टूल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और यही सवाल वहां मौजूद मुखिया ने पूछा कि भाई साहब, बापू तो ऐसे नहीं थे, आप अगर बापू की विचारधारा पर चल रहे हैं तो यहां ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मोदी सरकार खराब है, नीतीश की सरकार खराब है। ये सवाल मुखिया की तरफ से पूछे गए।